सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी, हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वाक्य विचार, जिसमें हमने रचना की दृष्टि से वाक्य पढ़ लिए थे, जिसमें थे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। सबसे पहले देखिए विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य में विधिवाचक कहें या कहें इसे विधानवाचक, दोनों ही क्या हैं, ठीक है, विधानवाचक। ओके, एक मिनट। विधानवाचक वाक्य। ओके, तो जो हमारा विधानवाचक वाक्य होता है वह कैसा होता है, जैसा पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना साधारण वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसे हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से, बिल्कुल साधारण रूप से प्रकट होता है, उन्हें विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्या, सबसे पहले देखिए, माली पौधों में पानी दे रहा है और सूर्य पूरब से निकलता है। ठीक है, इसमें देखिए ये बिल्कुल साधारण वाक्य हैं। कैसे वाक्य हैं? साधारण वाक्य। अगर हम देखें, इसमें ना तो कि कोई नहीं का प्रयोग है, ना ही कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। तो ऐसे ही वाक्यों को विधिवाचक वाक्य या क्या कहा जाता है, विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। ओके, दूसरा देखिए निषेधवाचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निषेध, निषेध मतलब किसी कार्य के लिए मना करना। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य का न होना प्रकट हो या फिर किसी कार्य को न करने के लिए बताया जाए, उन्हें क्या कहा जाता है, निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मोहन आज विद्यालय नहीं आया है, वे बाजार नहीं गए हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी कार्य को न करने या न होने के लिए बताया या समझाया जाता है। आगे देखिए आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कैसे होते हैं? जिन वाक्यों से आज्ञा या निर्देश का बोध हो, यानी किसी को कोई आज्ञा दी गई हो या किसी को कोई निर्देश दिया गया हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य कहा जाएगा। जैसे बच्चों अपना कार्य करो, इसमें क्या कहा गया है, आज्ञा दी गई है। आप चुप रहिए, इसमें निर्देश दिया गया है। जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको कहूँ, बच्चों आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, इस प्रकार ये कैसा वाक्य होगा, आज्ञावाचक वाक्य। कैसा वाक्य होगा, आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद देखिए नंबर 4 पर हमारा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा वाक्य आता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जाहिर सी बात है प्रश्न ही पूछा जाता है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तुम कहाँ गए थे, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। यह प्याला किसने तोड़ा, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें हमें कोई हैरानी हो, किसी बात से कोई दुख हो, किसी चीज़ से कोई घृणा हो, हैरान अगर हम हो जाते हैं किसी बात को लेकर, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे अरे इतना सुंदर चित्र, यह फूल कितना सुंदर है, अरे देखो वह गिर गया। जैसे घृणा हो तो छी छी कितनी गंदगी है यहाँ पर, अरे इतना बड़ा पेड़। ठीक है, तो ये इस तरह के क्या होंगे वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके बाद देखिए संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह हो, यानी वक्ता अपनी बात के लिए डाउटफुल हो, उसे संदेह है कि यह हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे वाक्य को कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। जैसे हो सकता है आज वर्षा आए, अब वर्षा आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में उसे संदेह है। ये नहीं कह रहा है कि वर्षा आएगी ही, क्योंकि उसे भी स्वयं भी नहीं पता है, तो उसे संदेह है। आज का क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, ये कौन जीतेगा, यहाँ पर भी संदेह व्यक्त किया गया है, उसे पता नहीं है कि कौन जीतेगा। उसके बाद देखिए इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य।
जिन वाक्यों से शुभ कामना और इच्छा का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम कोई अपनी इच्छा बोलते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे और भगवान तुम्हें तरक्की दे, इसमें हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जैसे सभी बच्चे समय पर घर पहुंच जाएं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, इसमें भी इच्छा व्यक्त की गई है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। और सबसे लास्ट में जो हमारा 8वां भाग है वह है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है, यानी अगर एक बात होगी तो ही दूसरी बात होगी, इस प्रकार से संकेत दिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? संकेतवाचक वाक्य। यदि तुम अपना काम समय पर पूरा कर लोगे तो तुम मेला देखने जा सकोगे। ठीक है, यदि नौकरी मिल गई तो तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी पहली बात अगर होगी तो ही दूसरी बात होगी, इस बात का संकेत दे दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। सबसे पहले हमने पढ़ा विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी काम के होने या करने का न होना प्रकट होता है। आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें कोई आज्ञा या निर्देश दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न किया जाता है। विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय, शोक, घृणा, हैरानी वगैरह का भाव बताया जाता है। और संदेहवाचक वाक्य, संदेह होता है किसी बात का कार्य होगा या नहीं होगा। इच्छावाचक वाक्य, कोई इच्छा व्यक्त की जाती है। और संकेतवाचक वाक्य, यानी एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है, किसी बात की ओर संकेत किया जाता है। तो ये था आपका अर्थ की दृष्टि पर वाक्य भेद। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय।